नमस्कार किसान भाइयों। आज हम लोग जानेंगे फल छेदक, तना छेदक या तो फिर इस प्रकार का जितने भी कीट होंगे, उसका हम लोग दवाई कौन-कौन सा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये रह गया कि 2026 में कौन-सा दवाई सबसे अच्छा काम करेगा या तो फिर कौन-सा दवाई सबसे ज़्यादा उसको आदमी लोग पसंद करेंगे। आज इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। साथियों, आज आपको मैं जो बताऊँगा रोपाई से और अंत तक, जब तक आपका फसल रहता है तब तक आप कौन-कौन सा दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि इंसेक्टिसाइड के बारे में, कीटनाशक के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। शुरू से जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद क्या होता है, आपके खेत पर, आपके जमीन पर आप देखते होंगे, आपको एक कीड़ा आपको दिखाई देता है जो काला सा रहता है, काला काला रहता है। उसको उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा उसमें आप दवाई डाल सकते हैं, कौन सा इंसेक्टिसाइड उसमें आप डाल सकते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। उस टाइम पर आपको थ्रिप्स आपको देखने के लिए मिलता है या तो फिर पत्ती खाने वाला इली आपको देखने के लिए मिलता है, फल छेदक, तना छेदक, इस प्रकार का अनेकों प्रकार का उसमें आपको बीमारी देखने के लिए मिलता है। तो जो हम लोग आज इस वीडियो पर जो कवर करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या है, कीटनाशक के बारे में ही हम लोग उसको जानेंगे कि कौन कौन सा कीटनाशक कौन सा टाइम पर और कौन सा कीटनाशक कौन सा टाइम पर अपने को चलाना चाहिए, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है साथियों, जब आप शेयर करते हैं तो जो किसान लोग नहीं जानते हैं, वो किसान लोग को भी पता चल जाता है, वो किसान लोग भी इस बात को जानना चाहते हैं। बहुत किसान लोग क्या करता है, दूसरे किसान से पूछता है। अब देखिए, एक किसान दूसरे किसान क्या होता है, उन लोग को आपस में बनता है, लेकिन क्या है कि वो जो जो जानकारी है उसको आदमी नहीं बताना चाहता है, कोई भी किसान। क्या है कि आप इस बात को आप पहले पूछ भी चुके होंगे या तो फिर किसी से आप पूछे भी होंगे कि ना यार, मैं कौन सा दवाई चलाऊं, क्या करूं कि मेरा में फल छेदक है, तना छेदक है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो क्या है कि वो किसान भले जानता रहता है लेकिन नहीं बताता है। अगर वो जानता भी है और नहीं भी जानता है, मैं आपको साफ कह दूं, वो जानता भी है और नहीं भी जानता है, उसको मैं इस वीडियो पर उसको भी क्लियर करूंगा कि वो कैसे जानता है और कैसे नहीं जानता। जब आप उससे पूछते हैं तो आपको उल्टा सीधा आपको दवाई बता देगा। कोई भी दवाई पूछिएगा, उल्टा सीधा बता देगा। सही दवाई, जो दवाई वो चलाता है, वो दवाई नहीं नहीं बताता है। और इसको यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, कोई भी दवाई हो जहां पर से आपका कंट्रोल हुआ है, कोई भी इंसेक्टिसाइड हो, मान के चलिए ये इंसेक्टिसाइड, आपने इस इंसेक्टिसाइड को आपने जब चलाते हैं तो वो कंट्रोल कर लेता है। फिर आप दूसरा इंसेक्टिसाइड तो आप लाएंगे नहीं, फिर इसी इंसेक्टिसाइड को लाएंगे, फिर आपका में फिर वही पुनः जो आपको जो बीमारी आपको लगा है, मान के चलिए थ्रिप्स लगा है या तो फिर फल छेदक, तना छेदक, जो भी आपका में लगा है, जो कीट के लिए आप लाए हैं जो कीटनाशक, फिर उसी को लाएंगे, दूसरा नहीं लाएंगे, फिर उसका छिड़काव किए, फिर उसमें कुछ कंट्रोल हुआ, फिर तीसरा बार फिर उसी को लाएंगे, दूसरा नहीं लाएंगे, अब उसी में कंट्रोल हो रहा है भाई, तो दूसरा क्यों लाओगे, ये बात हो जाती है। तो अब उसी को फिर लाते हैं, फिर उसी को ला करके फिर छिड़काव करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें आपको गांव की भाषा में, एक देहात भाषा में आपको बता दो, उसमें जो भी कीट होता है उसका आदत पड़ जाता है। आदत पड़ जाने के बाद उसमें क्या है, आप कितना महंगा आप दवाई चला रहे हैं, कितना महंगा आप कीटनाशक चलाएंगे, वो कंट्रोल नहीं होगा। बैगन वगैरह में खास करके ये बात सामने आती है। और ये बात क्या है, बैगन वालों को बहुत ही परेशानी क्या है, उसमें कीट का ही प्रकोप उसमें देखने के लिए मिलता है। तो साथियों, वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग जानेंगे जमीन का कीड़ा। जब आप उसमें फर्स्ट में रोपाई करते हैं, फर्स्ट में रोपाई करेंगे, रोपाई करने के जस्ट आपको सुबह दिख जाएगा, या तो फिर सेकंड सुबह आपको दिख जाएगा, या तो फिर थर्ड सुबह आपको दिख जाएगा। उसमें आप जा करके देखेंगे, जब आप उसमें रोपाई किए हैं, वो पौधा को आपको आपका कोई कीड़ा उसको काट दिया है, कोई भी कीड़ा होगा वो काट दिया है। अब उसको काट दिया है, तो जब आप उसमें रोपाई किए हो तो कोमल है, अब उसमें तो कोई और निकलेगा नहीं हो, तो वहां वहां से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपका कम से कम नहीं तो 70%, 80% भी इसमें क्या है, ये कीट आपका पौधा का जो तना है उसको काट देता है। अब काटने के बाद क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, उसमें फिर आप दूसरा रोपाई जब तक नहीं करेंगे, उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक डेसिस नाम से आता है, बायर कंपनी का है। आप इसका अगर आप स्प्रे करते हैं, जब आप रोपाई करते हैं, रोपाई करने के बाद इसका स्प्रे कर दीजिए। जब तक वो पौधा मान के चलिए आपका छोटा है और जब तक वो तंग करता है, आपको उसको स्प्रे करना है। मतलब कि आपको तुरंत तुरंत उसको स्प्रे नहीं करना है, कम से कम 10 से 12 दिन बाद फिर आपको एक बार स्प्रे कर दें तो भी चलेगा। और 10 से 12 दिन बाद अगर आप नहीं भी कर रहे हैं
तो भी से चलेगा। वैसे क्या है, बाद में उतना तंग नहीं करता है वो वाला, तो आप उसको उसमें डेसिस को आप डाल सकते हैं, उसका स्प्रे कर सकते हैं। अब बात आ जाती है हम लोग का, जब उसमें आपका जब पौधा आपका बड़ा हो जाता है, 25 दिन हो जाता है, 30 दिन हो जाता है, 40 दिन हो जाता है, इस प्रकार से आपका पौधा बड़ा हो जाता है, उस टाइम पर आपको वहां पर तना छेदक आपको दिख सकता है, या तो फिर पत्ती खाने वाला इली आपको दिख सकता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सा दवाई आप उसमें डालेंगे, या तो फिर जब आपका फूल लग गया है, फूल लगने के बाद उसमें फल लग गया है, तो भी आप ये दवाई को आप डाल सकते हैं। जब आपका हार्वेस्टिंग हो रहा है तो भी आप जो दवाई मैं बताऊंगा उसको उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें टोटल में कंट्रोल कर लेगा। देखिए, मैं आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर, पहला नंबर पर आपके लिए मैं दवाई जो कर लेकर आया हूँ, इसमें आपका में थ्रिप्स लग जाता है, या तो फिर आपका में तना छेदक है, फल छेदक है, पत्ती खाने वाली इली है, या तो फिर सफेद मक्खी, इस प्रकार के जितने भी कीट जनित रोग होगा ना, जो भी कीट जनित रोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब कोई दूसरा रोग के लिए नहीं, जितना भी कीट जनित रोग होगा इसको ये कंट्रोल कर लेगा, और इतना अच्छा से कंट्रोल करेगा कि आप इसको आप समझ नहीं पाएगा कि ये इतना जल्दी कंट्रोल कैसे कर लेता है। जब आपका में ये चीज लग जाता है, जैसे कि खाने वाला जितना भी खाने वाला, या तो फिर चबाने वाला, या तो फिर चूसने वाले जो भी कीट होंगे, उस पर आपको इसका स्प्रे करना होता है। तो आप अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा ढंग से ये कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें है सबसे फर्स्ट नंबर पर ब्रोफ्लानिलाइट। ये ब्रोफ्लानिलाइट आपको मिल जाएगा एक्सपोनस नाम से, और ये BASF कंपनी का आता है। आप इसका स्प्रे अगर आप करते हैं तो हर चीज में जितने भी कीट जनित रोग होगा उस पर सभी में ये कंट्रोल इसका देखने के लिए मिलता है। सफेद मक्खी हो, या तो फिर थ्रिप्स हो, या तो फिर खाने वाला चबाने वाला जितना भी कीट होगा, इस पर यह बहुत अच्छा काम करता है। तो ये पहला नंबर का हो गया। इसका आप स्प्रे करिए, या तो फिर आप इसका स्प्रे नहीं करते हैं कोई कारण से, या तो फिर आपको ये वाला इंसेक्टिसाइड नहीं मिलता है, या तो फिर आपको आप उसका स्प्रे कभी किए होंगे और आपको रिजल्ट उसमें अच्छा नहीं दिखा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि कोई दूसरा इंसेक्टिसाइड इससे भी अच्छा अगर कोई इंसेक्टिसाइड होगा तो मैं उसको स्प्रे करूंगा। तो उसमें आपको सेकंड नंबर पर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, ये फ्लक्सामेटामाइड में आता है, और ये इसका नाम बोले तो सिनुआ का भी आप ले सकते हैं, या तो फिर ग्रासिया नाम से जो आता है इसको भी आप ले सकते हैं। सिनुआ या ग्रासिया दोनों में एक ही टेक्निकल है, दोनों में किसी का भी आप स्प्रे करते हैं तो आपको इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसका भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो जितना भी उसमें जो खाने वाला इली होगा, जो थ्रिप्स होगा, या तो फिर चबाने वाला कीट होगा, या तो फिर जितने भी खाने चबाने या तो फिर चूसने वाले जो भी कीट होंगे, उसमें उस पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। सिनवा हो गया, या तो फिर ग्रासिया नाम से जो आता है गोदरेज कंपनी का, आप इसको भी लेकर के आप इसका स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको कीट जनित रोग से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, फिर आप वही बात सोच रहे होंगे कि मैं इसका भी प्रयोग किया हूँ, इसमें भी कंट्रोल नहीं हुआ है। ऐसा होता है, बहुत ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से होता है जो कि आपके मन में डाउट होगा कि इससे भी कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड होगा तो मैं उसको स्प्रे करूंगा। देखिए, तो उससे भी अगर आप हट के या तो फिर उससे भी अच्छा इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करना चाहते हैं तो थर्ड नंबर पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ स्पाइनोटेरम। स्पाइनोटेरम 11.7%। ये भी एसिड फॉर्म में आता है। ये आपको मिल जाएगा डेलीगेट नाम से, आपको मिल जाएगा, कार्टेवा कंपनी का आता है, डेलीगेट नाम से आपको मिल जाएगा। आप अगर इसका भी स्प्रे अगर करते हैं कीट जनित रोग से, जो भी कीट जनित होगा, चूसने वाले, चबाने वाले, खाने वाले जितने भी कीट होंगे, उस पर अगर आप इसका भी स्प्रे करते हैं तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत शानदार देखने के लिए मिला है। और क्या है, ये किसानों का पहली पसंद भी है डेलीगेट। तो आप इसका स्प्रे करते हैं तो भी से ये बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेता है टोटल कीट जनित रोग। अब इसमें आपको बता दिया जाएगा, दुकानों वगैरह पर बता दिया जाता है, और कहीं कहीं पर बताते भी हैं कि ये वाला बीमारी को कंट्रोल करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, उसको नहीं करेगा, उसको नहीं करेगा, उसको नहीं करेगा। तो क्या है, इसमें लगभग लगभग टोटल को कंट्रोल कर लेता है, उसमें नहीं उस टाइप से कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, लगभग लगभग टोटल को ये कंट्रोल कर लेता है। तो आप पहला नहीं किए, दूसरा नहीं किए, तीसरा नहीं किए, तो ये चौथा भी आप एक बार कर लीजिएगा। साइनेंड्रा नेलिपोरल 10.26%, ये ओल्ड डिस्पर्सन फॉर्म में आता है, ओडी फॉर्म में आता है।
ये आपको बेनेविया नाम से मिल जाएगा, ये एफएमसी कंपनी का आता है। या तो फिर इस प्रकार का, इस टेक्निकल का कोई दूसरा कंपनी का भी आप लेना चाहते हैं ना, तो उसको भी आप ले सकते हैं। उसका भी अगर आप स्प्रे करेंगे तो वही काम करेगा। जितने भी चूसने चबाने वाले या तो फिर खाने वाले जो भी कीट होंगे, जो भी कीट जनित रोग होंगे, उसको भी कंट्रोल कर लेता है सेम उसी प्रकार से। तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। ये इंसेक्टिसाइड क्या है, वर्षा प्रतिरोधी है प्लस धूप प्रतिरोधी है। धूप में भी आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको 100% आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। वर्षा टाइम पर भी आप इसका स्प्रे करते हैं तो भी आपको 100% आपको रिजल्ट देखने के लिए अच्छा मिलता है। या तो फिर आप शाम और सुबह अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपको 100% आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और एक आपका आता है आइसोसाइक्लोसेरम, ये सिजेंटा कंपनी का आता है। इसका भी अगर आप स्प्रे करते हैं, जितने भी चूसने वाले, खाने वाले, चबाने वाले जितने भी कीट वर्ग के जो कीट होंगे उसके प्रति अगर आप इसका स्प्रे करना चाहते हैं तो सभी कीट को ये अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। इसमें क्या है, कोई भी कीट जनित रोग को ये कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ पर रही बात, तो आपको मैं 5 प्रकार का दवाई बता दिया। फर्स्ट बताया ब्रोफ्लानिलाइड, फिर फ्लक्सामेटामाइड, फिर आपको मैं बताया स्पाइनोटेरम, फिर आपको मैं बताया आइसोसाइक्लोसेरम और साइनेंट्रानिलिप्रोल। तो 5 प्रकार का आपको दवाई बताया। तो आप इसमें आपको ये डाउट होगा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड को मैं स्प्रे करूं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मेरे को एक स्प्रे में काम करता है। देखिए, एक से बढ़कर एक सब है, आप किसी को भी एक को आप स्प्रे कर सकते हैं। बस बात यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, आपका कोई भी कीट जनित रोग हो, आपका क्यों नहीं हटता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको जैसे कि मैं फर्स्ट में बताया कि आप जब एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किए, उसमें आप अगर आपका काम कर जाता है, फिर आप उसी इंसेक्टिसाइड को लाएंगे, फिर उसमें कुछ काम कर गया, फिर आप उसी को लाएंगे, मतलब कि 2-3 बार अगर इस प्रकार से अगर आप एक ही इंसेक्टिसाइड का आप प्रयोग करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस बन जाता है। रेजिस्टेंस बनने के कारण क्या होता है, आपका कीट जनित रोग वो कंट्रोल नहीं होगा। कोई भी फल छेदक हो, तना छेदक हो, पत्ती खाने वाले इली हो, या तो फिर थ्रिप्स हो, माइट्स हो, इस प्रकार का जितने भी चूसने चबाने वाले जो भी कीट होगा वो कंट्रोल नहीं होता है इसी कारण से। तो आपको क्या है कि जैसे कि मैं फर्स्ट में बताया ब्रोफ्लानिलाइड, ब्रोफ्लानिलाइड का आप स्प्रे करते हैं, उसके बाद में आप स्पाइनोटेरम कर लीजिए, उसके बाद फ्लक्सामेटामाइड कीजिए, उसके बाद में आप साइनेंट्रानिलिप्रोल कीजिए। मतलब कि जितना बार भी आप स्प्रे करते हैं, आप दवाई बदल बदल करके, कीटनाशक बदल बदल करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको इस प्रकार का परेशानी आपको देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा। क्यों ना आपका बैगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, खीरा हो, चाहे जितने भी आपका जो भी फसल होगा उस पर ये आपको कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। अगर इस प्रकार से अगर आप स्प्रे करते हैं तो अगर आप एक ही इंसेक्टिसाइड को बार बार अगर आप स्प्रे करेंगे तो इसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें अगर जैसे कि आपको एक गांव की भाषा में बताया कि उसको कीट को अगर आदत लग गया है तो वो कंट्रोल नहीं होगा। और एक चीज आपको विशेष बात आपको मैं बता रहा हूँ, जब भी आप स्प्रे करते हैं, कोई भी हो, धूप प्रतिरोधी हो, वर्षा प्रतिरोधी हो, चाहे जो भी प्रतिरोधी हो, उसको क्या है, आपको शाम या तो फिर सुबह आपको स्प्रे करने से आपको 100% आपको रिजल्ट सही मिलता है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट पर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय, जय।